आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम में। मेरे एक क्लाइंट ने 100 एकड़ के करीब जगह ली जी उसमें आगे के 100 एकड़ 50 एकड़ को उसने खाली छोड़ा और पीछे के 50 एकड़ जो कि साउथ वेस्ट में पड़ता है जिसके पीछे पहाड़ी पड़ती थी वहाँ उन्होंने फैक्ट्री लगाई। अब उनको फैक्ट्री के लिए कनेक्शन चाहिए 20 मेगावाट का। जी जी ठीक है जी। और उनके प्लॉट में से आगे वाला जो हिस्सा है उसमें से 220 केवीए की लाइन जा रही है। जी कंसल्टेंट कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, आपको तो यहीं से टैप करके कनेक्शन मिल जाएगा, आपके सारे सर्विसेज लाइन जो है इसके सारे खर्चे बच जाएंगे। तो उनको ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं समझ चुका हूं आपकी बात को। यदि उनके हाई टेंशन लाइन जा रही है पास से, कभी भी उसका एक फार्मूला है और जो कि गवर्नमेंट ने खुद उसको किया बताया गया है कि आपको कितनी हाई टेंशन लाइन से कितनी दूरी पर आपको निर्माण कार्य करना चाहिए। वो खुद ही लिख के एक साइंस ही कहती है। तो आपके लिए कम से कम मिनिमम डिस्टेंस वाइज आपको 350 मीटर, मिनिमम कम से कम दोनों 200 तरफ। मीटर, जी हाँ, दोनों तरफ दूरी के बाद आपको अपना निर्माण या वहां करना चाहिए। इतनी दूरी तो कम से कम मेंटेन करना ही चाहिए। डॉक्टर साहब कई जगह ऐसी होती हैं कि चारों तरफ उनके रोड होती है और कई जगह उनके सामने से भी रोड आ रही होती है, टी बनता है। उस केस में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, व्यापार वो में उसके लिए लाभदायक है, नुकसानदायक है, उससे बचना चाहिए या उसको ले लेना चाहिए? देखिए, टी को जहां तक लेकर के बात मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, टी के को लेकर के बहुत सारे लोगों में बड़ा भ्रमजाल है। टी जो है, कभी भी किसी व्यापार में नॉर्थ और ईस्ट की टी या ईशान की टी कभी खराब नहीं होती। टी यदि खराब होती है तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट या साउथ या वेस्ट की टी, जहां से एनर्जी निगेटिव आती है वही एनर्जी ही तो आपके लिए रोड के माध्यम से आकर के और आपके प्रतिष्ठान को प्रभावित करेगी। जहां से सकारात्मक एनर्जी, आप नॉर्थ के गेट खोल रहे हैं, ईस्ट के गेट खोल रहे हैं, वो एनर्जी को ही तो खोल रहे हैं और आप उसके लिए टी को खराब मान रहे हैं। एक बात मानिए, हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े भारत के मंदिर हैं जो कि गिनीज बुक में ही है, उन सब में देखिए ईस्ट की टी बनी हुई है, उन सब में देखिए नॉर्थ ईस्ट की टी पर बने हुए मंदिर। फिर वो मंदिर की इतनी प्रसिद्धि कैसे, इतना चढ़ावा कैसे? डॉक्टर साहब कुछ जो इंडस्ट्री होती है वाटर बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जैसे हमारे पावर प्लांट है या स्टील प्लांट है, उनमें हमारी पानी की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है। अब जो पानी के नज़दीक लगाना चाह रहे हैं तो उनको जो प्लॉट मिल रहा है, वो जो नदी है वो तो साउथ वेस्ट में मिल रही है उनको। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। जो इंडस्ट्री जैसे उनके अपनी नदी उस प्रोजेक्ट के साउथ वेस्ट में है, जितने भी पावर प्लांट हैं मैंने उनका भी विजिट किया हुआ है। मैक्सिमम पावर प्लांट देखे गए, पाए गए कि वो पावर प्लांट की नदियां नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में पाई गई थी। कुछ एक दो प्लांट में यदि वह नदियां जो हैं साउथ में थी, वह बहुत दिक्कत दे रही थी। लेकिन यदि आपके साउथ वेस्ट में नदी है और उसका फ्लोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है, यदि वो फ्लो कर रही है तो वो आपको कष्टदायी नहीं होगी, क्योंकि उसको गंतव्य तक पहुंचने के रास्ते जो हैं वो सही है। वो सही है तो वहाँ लगाया जा सकता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लगाया जा सकता है और आपको ऐसे अनेक इस देश में एग्जाम्पल हैं। मैं सिर्फ अपने केस स्टडी के आधार पर ही बात करता हूं। इतना ही नहीं, मैंने वो प्रोजेक्ट जो बंद पड़े हुए थे, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं एनर्जी इन सारी चीजों को लेकर के, कि यूनिवर्सल केबल सतना एमपी बिरला ग्रुप का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और उनने यूसीएल टावर करके एक जापान से कोलोबरेशन करके एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कई 5,000 करोड़ का करके एक स्पेशल केबल डिजाइन की और डाली और 7 साल तक वह बिल्कुल नहीं चली और तमाम देश के वास्तुविद आकर के काम किए। और जैसे ही मैंने उसमें एनर्जी पुट की और जो 2015 से चालू हुई है आज तक बंद ही नहीं हुई। तो मैं कहता हूं कि लोग दिशा में जा रहे हैं, दिशा से पहले देखें उस भूमि की दशा। किसी प्रोजेक्ट में डॉक्टर साहब क्या होता है कि जो मटेरियल बनता है प्रोसेस से बनता है, एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, 5-6 प्रोसेस होते हैं।
उसमें जो एक प्रोसेस आता है, यानी अगर हम मटेरियल फ्लो के हिसाब से देखें तो बीच में ब्रह्म स्थान पर उनको गड्ढा करना पड़ सकता है या हैवी इंडस्ट्री, हैवी मिल भी लगानी पड़ सकती है। तो वो उसको अवॉइड करें, बेशक से उनका मटेरियल फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, या उसका भी कोई उपाय है? देखिए, मैं समझ चुका हूं कि आप जानना चाह रहे हैं कि उसकी क्रमबद्धता आपकी पूरी फैक्ट्री बिल्कुल की जी। क्या होना चाहिए। कभी भी यदि आपकी इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री में एक पहला बिंदु जो है, फर्स्ट पॉइंट, कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो तो वो बहुत बढ़िया होता है। यदि बीच में कहीं ब्रेक होकर के और आपको गड्ढा खोदना पड़ रहा है और गड्ढा वो गलत जगह पे जा रहा है, तो आप उस भूमि को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए, लेकिन जियोपैथिकली करिए। जियोपैथिकली आई मीन टू से दैट कि अंडरग्राउंडली उसकी एक प्लिंथ बीम उठा करके उस प्लाट को दो भागों में डिवाइड कर दें। ऐसे अनेक जगह किए गए और बहुत अच्छे रिजल्ट। यानी उसका ब्रह्म स्थान ही चेंज कर दें हम? सूरत में एक प्रिंटिंग है ना, साड़ियों में जो प्रिंट किए जाते हैं, कपड़ों में जो प्रिंट किए जाते हैं, उनके यहाँ पर ऐसी ही दिक्कत थी कि जो आपने बताई कि बीच में आकर के वो गड्ढा पड़ रहा था। जब देखो अच्छी गति चलती थी और फिर बस बीच में डाउन, और फिर आकर के अभी तो और ऐसी स्थिति हुई, बंद हो गई। तब मैं गया और मैंने अभी 2 माह पूर्व ही उसको डिवाइड किया कट करके, और हमारे इस गड्ढे को मैंने नॉर्थ ईस्ट में ले लिया। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही लिया, अब क्या हुआ वो भगवान जाने। बट ये हुआ कि उन्हें ऐसे ऑर्डर मिले कि वो माल वो नहीं बना पा रहा है, जॉब वर्क करवा रहा है। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है साहब। पंचतत्व से सृष्टि बनी, पंचतत्व से आपकी बॉडी बनी। नाक से सांस लेने के लिए नासिका छिद्र ही उपयुक्त है। आंख और कान काम नहीं आएंगे, चलने के लिए पैर ही काम आएंगे। यदि पैर कट जाएंगे तो हाथों से चल तो लेंगे, लेकिन हमारी गति स्लो होगी। ठीक इसी तरह से शरीर जैसे अंग प्रत्यंग है, भूमि के भी अंग प्रत्यंग है। प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक भाग अपना अपना कार्य करता है। ये सृष्टि का नियम है। सृष्टि के अकॉर्डिंग सृष्टि 5 तत्वों का बैलेंस करने का नाम ही वास्तु है। सृष्टि के 5 तत्वों का। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि कोई व्यक्ति एक फैक्ट्री लगाता है, फैक्ट्री लगती है, शुरू हो जाती है, बहुत अच्छा कमाता है, दूसरी फैक्ट्री लगा लेता है, तीसरी फैक्ट्री लगा लेता है और दूसरे काम करता है, यानी 10 साल में वो अपने काम को कितने मल्टीपल फ्लोट कर देता है और बहुत कमाता है पैसा, और अचानक ऐसा आता है कि उसके सारे काम बंद हो जाते हैं। ऐसा बहुत जगह, अलग अलग जगह लगाया, अलग अलग काम करा, तो वास्तु सबकी एक साथ खराब हो गई क्या? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने देखा किसी ना किसी तरीके से उस भूमि की, उस लैंड की एनर्जी का परिवर्तन किसी दूसरे माध्यम से हो जाना, ये सबसे बड़ा फैक्टर अभी तक के अनुभव में देखा गया। दूसरा फैक्टर क्या करते हैं हम, जैसे ही हमारी गति बहुत तेज होने लग जाती है, यानी हमारे पास माल बहुत आने लग जाता है, हम एक्सपांसन करते हैं और हम मूलभूत बातों को भूल जाते हैं, मूलभूत सिद्धांतों को वास्तु के भूल जाते हैं, कहीं भी बढ़ा लेते हैं। ये क्या हुआ, अभी एक सूरत का पुनः एग्जाम्पल देना चाहूंगा। उसने चारों दिशाओं विदिशाओं से वह बढ़ गया, यहाँ बढ़ा वहां बढ़ा, और जो काम चल रहा था पिछले 22 साल में, उसने इतना माल सूता था, लेकिन चारों विदिशाओं में बढ़े वो, तो ये हुए कि बहुत बुरी गर्दिश में आ गए। मूल कारण यही था कि जब तक कुंडली तो वही थी, कुंडली नहीं बदली, वास्तु नहीं बदली, लेकिन बदल क्या दिया, शेप ऑफ द प्लॉट। उनका शेप ऑफ द प्लॉट, जैसे आप बहुत बढ़िया गति से कोई चल रहा है और उसका एक्सीडेंट होकर पैर टूट गया, तो उनका क्या बदला, हड्डी क्रैक डेवलप हुआ ना, तो चाल वो नहीं रहेगी। ठीक यही है कि हम अपनी भूमि में फ्रैक्चर और एक्सटेंशन दोनों ना करें। डॉक्टर साहब ये जो वास्तु है, ये किसी उस पर्टिकुलर फैक्ट्री भूमि से रिलेटेड है या उस इंडिविजुअल से रिलेटेड है जिसने वो लगाई है? कई बार देखा गया है कि एक फैक्ट्री लगी, वो इंडिविजुअल नहीं चला पाया, दूसरा आता है उसको लेता है और बड़े बढ़िया से तरीके से चला लेता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ये भी। मैं बहुत सारे ग्रुप का कंसल्टेंट हूँ और उन ग्रुपों के लिए सेवाएं देता हूँ। सेम किस्सा हुआ कि एक बार कोई फैक्ट्री थी वो बंद हुई, दूसरी बार बंद हुई, तीसरी बार एक किसी ग्रुप ने, बहुत बड़ा ग्रुप है, और उसने खरीद ली। अब वह फैक्ट्री जैसे खरीदी, वो मुझे चेक कराई लैंड एनर्जी, मैंने ये चेक किया
और देखा कि उसमें तो एनर्जी नहीं थी। मैंने फिर उस पर 7 दिन में उसमें एनर्जी क्रिएट की। एनर्जी आई मीन टू से दैट उस भूमि का भाग और उस फैक्ट्री के लिए जो उनके लिए इलेक्ट्रिक का परमिशन नहीं हो रही थी, तमाम बहुत सारे ट्रिगेशन थे, वो सब ठीक हुए और वह अब चालू हो गई। इस तरह का प्रयास एक दूसरा होता है, एक किसी का भाग्य बहुत बढ़िया चल रहा होता है और उस समय जिसने छोड़ी होती उसका भाग्य बहुत खराब चल रहा होता है। वहां भी ये बहुत बड़ा, जहां भाग्य जिसका अच्छा होगा, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन जिसका भाग्य बहुत अच्छा चल रहा होता है उस समय यदि छोटे मोटे दोष होते हैं, टॉलरेट हो जाते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा गहरा प्रभाव नहीं पड़ पाता है और वह रन कर जाता है, यानी उनकी वास्तु अपने आप सही हो जाती है। कालांतर में तो उन्हें दिक्कत आएगी। अच्छा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे गुरु आपका नीच का है, उसकी और आपके लिए महादशा चल रही है तो आपको कष्ट देगा, और एक किसी का गुरु उच्च का है और उसने वो उसको फायदा देगा, उसको वो फायदा दे देगा। और आपके ईशान का उस भूमि पे दोष है। जब ईशान में गुरु का वास होता है और गुरु आपका नीच का है आपकी कुंडली में, जैसे ही वो आया आपको तकलीफ दे दी। अब दूसरे के पास गुरु उच्च का है और उसकी महादशा का समय चलने को आया, उसने तुम्हारी फैक्ट्री खरीद ली, वो तो तेज गति से हवाई में उड़ जाएगा, वो तो विदेशों तक में फैक्ट्री डाल देगा। भारत की तो बात छोड़ दीजिए। ये जो फैक्ट्री में डॉक्टर साहब रॉ मटेरियल होता है, सेमी फिनिश गुड्स होता है और फिनिश गुड्स होता है, इनको भी रखने की और इनको यूज करने का तरीका कि किस डायरेक्शन में यूज हो ये, और डिस्पैच कहाँ पर हो और मटेरियल आए कहाँ से। मैं समझ गया। मटेरियल, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स तक की यात्रा की बात है कि आपका जो रॉ मटेरियल आधा कच्चा, कच्चा, फिर अर्ध कच्चा या हाफ फिनिश गुड और निकलते वक्त का आउटलेट कहाँ कैसा होना चाहिए। बिल्कुल जी। यदि आपका रॉ मटेरियल जो है उसको लिए आपका लोकेशन जो होता है वो आग्नेय कोण से हट करके साउथ से, आग्नेय से, दक्षिणी आग्नेय से शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे गर्मी चाहिए, गति चाहिए, और गति सिर्फ गर्मी में आती है। तो हमारी साउथ ईस्ट से साउथ ईस्ट से क्लॉक बाई साउथ तक, साउथ वेस्ट तक, वहां तक आपका कच्चा माल या हाफ फिनिश तक। उसके बाद आपका जो फिनिश गुड आएगा वो NNW, उत्तरी वायव्य, अच्छा, या वायव्य, और वो निकलेगा जो आउटलेट में वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट तक भी निकल सकता है। लेकिन सबसे नॉर्थ बढ़िया है कि बढ़िया, आप N4 भल्लाट नाम का एक देवता होता है जो चौथे नंबर पर उत्तर दिशा में बैठता है, यदि वहां से माल निकलता है तो माल की गति इतनी तेज होती चली जाती है। अभी एक एग्जाम्पल सुनाता हूं, बल्क पैक इंडस्ट्री पीतमपुर इंदौर का। उनका जैसे ही मैंने बल्क पैक में N4 खुलवाया, N4, और उनको जो ऑर्डर विदेशों से, चूंकि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थी, और उनके ऐसे ऑर्डर बढ़े कि वो खुद चमत्कृत रहेगा कि जो 2-2 साल से जो ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, सारे के सारे ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। तो बहुत बड़ा जादू है। देखिए, जो भी जादू है जिस तरह से आपके अंदर है, और जब अपनी प्रतिभा को आप उभारते हैं, कला को दिखाते हैं, तभी आप कर पाते हैं। और ठीक इसी तरह से जब आप जो दरवाजे खोलोगे उस भूमि के, तब ना खुलेंगे। बिल्कुल ही बिना बंद ताले डाले हुए आप उन पे दीवार उठाए रहोगे, उन पे लैट्रिन बनाए रहोगे, उस पे गड्ढा को गलत जगह में खोदे रहोगे, तो व्यापार में कभी उन्नति नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। जिस प्रोजेक्ट में डॉक्टर साहब स्क्रैप जनरेट होती है, किसी प्रोसेस में स्क्रैप जनरेट होती है, तो उसको कहाँ इकट्ठा करना चाहिए और उसका डिस्पोज ऑफ कहाँ से होना चाहिए, किस तरह से। स्क्रैप को स्क्रैप के दरवाजों से ले जाइए। स्क्रैप जो जाएगी, गंदी चीज गंदे स्थानों से जाएगी। उस स्क्रैप को तो आप दक्षिण का बृहस्पति नाम का देवता है, वहां से खोल दोगे, चला जाएगा। लेकिन यदि आपने कई जगह मैंने देखा पाया कि उनने क्या किया, फिनिश गुड तो निकाल दिया गलत जगहों से, साउथ वेस्ट से, और स्क्रैप को निकाल दिया नॉर्थ ईस्ट से। एक अभी दोनों दिशा उल्टी हो गई। दोनों। अभी ये स्क्रैप वाला एग्जाम्पल है। बॉम्बे में एक बहुत बड़ी बर्तन बनाने की इंडस्ट्री थी, उसमें ऐसा ही हुआ, और पहले उनका ठीक था, फिर उल्टा किया, वो फैक्ट्री बंद होने की कगार पे आ गई, बैंक की EMI भरना बंद हो गई।
तब मैंने देखा कि ऐसा आप एक काम करिए, कैसे भी कुछ भी जुगाड़ करके ऐसा कर लीजिए, और तुरंत ही रिजल्ट मिल गए। तो है, जिसका जो काम है उससे ही कराया जाए। आंखें अपने आंखों का काम करेंगी, कान अपने कान का काम करेंगे, जो देवता है वही काम करेगा। उसे उसमें अपने कार्यों में परिवर्तन मत कराइए। यानी डॉक्टर साहब, कोई भी प्रोजेक्ट फैक्ट्री लगाने का मतलब लैंड सिलेक्शन, लोकेशन सिलेक्शन से लेकर के फिनिश गुड डिस्पैच तक सब में हमें वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। ये वास्तु नहीं, ये प्रकृति के अनुसार व्यवस्थाएं हैं। जैसे सूर्य दिन में सनराइज होता है, उसका अपना नियत समय है। अब हम रात्रि में कल्पना करें तो गलत है ना, चंद्रमा ही आएगा ना, सूर्य कहाँ से आ जाएगा। ठीक इसी तरह से हमें जो एनर्जी जहाँ से प्रोड्यूस होती वहीं से हम रिसीव करें, गलत जगह से कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और उम्मीद है कि आप सबको ज़रूर ये छोटे छोटे टिप्स मिले होंगे जिससे आप अपने फैक्ट्री को, प्रोजेक्ट को अच्छा बड़ा पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, जरूर आपके लिए लाभदायक होगी आज की बातचीत। धन्यवाद। बनाइए वास्तु के क्षेत्र में अपना भविष्य, सीखिए व्यावसायिक वास्तु, बने सफल वास्तुविद। सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में बने जीरो से हीरो। देश विदेश में ख्याति प्राप्त एवं अपनी डाउंसिंग कला के द्वारा वास्तु के क्षेत्र में तहलका मचाने वाले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने वाले सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, वास्तुविद, स्वर विज्ञानी, अंक एवं ज्योतिष ज्ञानी डॉक्टर राजेंद्र जैन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में किया जा रहा है जियो वास्तु ट्रेनिंग का विशाल आयोजन। जीरो से हीरो बनने की इस प्रक्रिया में आप वैदिक वास्तु, समरांगण एवं विश्वकर्मा वास्तु, अंक ज्योतिष, वास्तु ओरिएंटेशन वास्तु, इंटीरियर वास्तु एवं स्वर वास्तु जैसे अन्य सभी विषयों में दक्ष होकर प्राप्त करेंगे वास्तुविद डिग्री। दिनांक 19 से 26 जुलाई 2021 इंदौर से ऑफलाइन प्रैक्टिकल वास्तु ट्रेनिंग का आयोजन आश्रम पद्धति द्वारा। संपर्क करें 7999590926, 7999573094।